स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। और आईसीटी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो कंप्यूटर एब्रीविएशन में जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं ओ, पी और क्यू। मतलब जो भी हमारे फुल फॉर्म होंगे आज कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें स्टार्टिंग होगी ओ, पी और क्यू से। तो अभी तक जो सीरीज़ में कंप्यूटर के जो भी हमने एब्रीविएशन आपको बताए हैं, उम्मीद है आपने वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं OMR की, जिसका फुल फॉर्म होता है यानी कि जो एब्रीविएशन है ये वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको आप ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, रीडर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है ना, ये किस तरीके के चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, ये जो आपके OMR एग्ज़ाम में होता है ना। अब तो जैसे कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं तो उसमें तो खैर इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन अभी भी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे जो ब्लैंक्स हैं वो भरने होते हैं, गोल गोल जो होते हैं, तो उसको ये रीड करता है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपने एग्ज़ाम एक भी दिया है ऑफलाइन तो इस तरीके की चीज़ आपने देखी होगी। और जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये एक प्रकार से ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। OCR OMR से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो क्या करता था, मार्क को रीड करता था। मतलब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें हमें ऑप्शन भरने हैं, 4 होते थे और आपने ब्लैंक्स कर दिया C वाला, तो उसको वो रीड करता था। लेकिन यहाँ क्या है, वो कैरेक्टर रीड कर रहा है, OCR। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जो OCR होता है वो क्या करता है, आप चीज़ों को कभी कभी स्कैन करना पड़ता है। थोड़ा सा स्कैन कर लिया, मान लीजिए पूरी बुक है, थोड़ी सी आपने एक छोटे मोटे पेन के रूप में होता है, तो वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बात करते हैं OS की। तो OS क्या होता है, OS सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन एक OS करता क्या है, तो देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कभी भी पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर पूछे जा रहे हो उसमें OS लिखा हो, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो भी आप कंप्यूटर में देखते हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी रिसोर्सेज हैं सबको मैनेज करने का काम करता है, वो होता है OS। अब मैंने 3 OS नीचे लिख रखे हैं। देखिए, एक होता है एंड्रॉयड। ये आप जो भी आप आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, मुझे लगता है 90% से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। और जो दूसरा है वो है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आप अपने लैपटॉप में आजकल यूज़ करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ हो रहा है, जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप हैं। और जो मैक OS है ये होता है एप्पल के कंप्यूटर में और एप्पल के मोबाइल में। तो इस तरीके से एक दो और भी हैं जिसमें आपको पता होगा, लाइनेक्स, ये भी एक प्रकार का OS है। तो ये कई OS हैं जो कि आपके कंप्यूटर या जो भी आपकी डिवाइस है उसको चलाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है, तो ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सोर्स कोड भी देते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो एक तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और थोड़ा बहुत आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, है ना, और आप क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम। सब लोग जानते होंगे गूगल क्रोम क्या होता है, चाहे मोबाइल यूज़ करते हो और चाहे आप यूज़ करते हैं लैपटॉप। तो गूगल क्रोम है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऐसे भी कई OS भी हैं। जैसे लाइनेक्स है, वो भी एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जब कभी भी आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना होता है, इसीलिए ये फ्री होते हैं। और
होता क्या है कि ये इसलिए शायद फ्री होते हैं क्योंकि इसकी वजह से कई और भी सॉफ्टवेयर यूज में आ जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आप यूज करेंगे और उससे गूगल क्रोम को फायदा हो जाएगा, है ना। तो गूगल सिर्फ क्रोम तो यूज करता नहीं है, गूगल में तो आप यूट्यूब भी देखते हैं। तो हर चीज किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो कभी पूछा जाए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं तो उससे आप कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बात करते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने आपको कल बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था लैन क्या होता है, वैन के बारे में भी बताया था, मैन के बारे में भी बताया था, है ना। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसे ही पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि लैन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। A personal area network is a computer network for interconnected electronic devices centered on an individual personal workspace। जैसे मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में कई कंप्यूटर्स हैं, कुछ मोबाइल्स हैं, कुछ अलग टैब वगैरह डिवाइसेस हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। केबल के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं और वायरलेस या ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चाहे वो आपके स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या कोई भी चीज़ें हो, है ना। तब आप कहोगे कि भाई अब लैन और पैन में अंतर क्या रह गया, लैन भी ऐसे ही था। लेकिन लैन और पैन में इतना अंतर होता है कि पैन सबसे छोटी एक प्रकार से नेटवर्क शो करता है। मतलब एक कमरे के अंदर अब जैसे आप किसी को हॉटस्पॉट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, है ना, ब्लूटूथ के थ्रू जैसे आप देखते हो कि आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो तो वो आप भेज रहे हो एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड डाटा भेज रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आप नहीं भेज सकते। लेकिन लैन में क्या होता है, मान लीजिए एक नहीं तो दो बिल्डिंग्स हैं जिनके बीच में लैन एस्टेब्लिश है और वो अपना डाटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो दो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन पैन में सिर्फ एक ही रूम होगा और मान लीजिए दूसरा रूम है भी तो वो एक हिसाब से छोटा ही मोटा एरिया होगा, बहुत ही छोटा एरिया। ठीक है, तो सबसे छोटा नेटवर्क अगर कभी भी पूछा जाए आपको तो पैन होता है अगर ऑप्शन में है। वैसे लैन होता है लेकिन अगर ऑप्शन में पैन लिखा है तो सबसे छोटा नेटवर्क पैन हो जाएगा। बात करते हैं P2P की, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो बहुत लोग इसको पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कहते हैं। देखिए पीयर टू पॉइंट, जो पीयर टू पॉइंट होता है वो अलग होता है, पॉइंट टू पॉइंट अलग होता है। तो यहाँ पर जो पीयर टू पॉइंट होता है उसको PPP कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है आज वाले में, लेकिन PPP का फुल फॉर्म आता है तो क्या हो जाता है, पीयर टू पॉइंट। और अगर कभी मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाता है। लेकिन हमें यही चीज़ तो ध्यान रखनी है कि आखिर क्वेश्चन किस चीज़ में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर लाइन में पूछा जा रहा है या मैनेजमेंट लाइन में पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर फिलहाल P2P की बात कर रहे हैं हम। तो पॉइंट टू पॉइंट एक प्रोटोकॉल होता है जो कि नेटवर्किंग में काम आता है और ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है ना। मैंने आपको बताया है कि TCP/IP लेयर होती है और एक OSI लेयर होती है। तो ये दोनों लेयर पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है कि आ ही जाता है या तो TCP/IP से रिलेटेड या तो OSI लेयर से रिलेटेड। ये दोनों लेयर्स हैं कम्युनिकेशन या नेटवर्क की। तो ये जो डाटा लिंक लेयर है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो बिटवीन टू राउटर्स, दो राउटर्स के बीच में ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्किंग इन बिटवीन। मतलब कोई भी दो राउटर जो होते हैं, अक्सर राउटर इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और राउटर जो होते हैं बड़े नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई नेटवर्क क्रिएट करना और राउटर लगा दीजिए। तो बड़े नेटवर्क जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे बिना किसी होस्ट के, होस्ट का मतलब कोई बीच में कंप्यूटर नहीं है, तब वहां पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किसका एब्रिविएशन है। बात करते हैं पीबी की, यानी कि पेटाबाइट। पेटाबाइट जल्दी ही आपको आने वाले टाइम में दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है वो टीबी का चल रहा है, यानी कि टेराबाइट का, है ना, टेराबाइट का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पेटाबाइट भी चलने लगेगा। मतलब इसका मतलब टीबी भी छोटा होने वाला है, तो इसका मतलब पीबी इससे बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1024, यानी कि एक पीबी में 1024 टीबी होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। पीबी से भी वो ऊपर होता है। पीबी से ऊपर क्या होता है? पीबी से ऊपर होता है ईवी।
क्या होता है उसका नाम? एक्साबाइट। जैसे ये पेटाबाइट है वैसे एक्साबाइट होता है। उसके ऊपर जोट्टाबाइट होता है, उसके बाद योट्टाबाइट होता है, उसके बाद ब्रोंटोबाइट होता है, उसके बाद गियोबाइट होता है। तो इसके बारे में मेरा एक वीडियो है जो कि मैंने मेमोरी पे बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मैंने उसमें दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे पीबी का फुल फॉर्म आपको बताना था, पेटाबाइट। ओके। PHP एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कि यूज होती है वेब डेवलपमेंट में, है ना। जैसे HTML यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, वैसे वेब डेवलपमेंट में PHP का भी यूज होता है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका नाम है। तो कभी भी PHP का फुल फॉर्म आए और आपको बिल्कुल लगे कि कुछ प्री से शुरू हो रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन के लिहाज से। बात करते हैं PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। देखिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसका फुल फॉर्म है। PNG इमेज का एक फॉर्मेट होता है, और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप रख दिया है आपके स्क्रीन के अंदर। तो ये क्यों रख दिया? देखिए, ये एक प्रकार की PNG इमेज है। वैसे तो मैं डाटा आपको शो ही कर रहा था, जैसे कि मान लीजिए बैक चलते हैं, आप देख रहे हो PHP को मैंने शार्ट फॉर्म में समझाया है इस साइड में, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप रख दिया। तो ये एक प्रकार की PNG इमेज है जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो स्क्रीन पे जो भी लिखा था मैंने इसके ऊपर एक लैपटॉप लगा दिया और वो PNG इमेज हो जाती है। तो कभी पूछा जाए कि PNG क्या है, तो PNG एक इमेज का फॉर्मेट है जो कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, PNG एक नए तरीके का ग्राफिक है जो पहले बहुत नहीं दिखाई देता था, लेकिन आजकल काफ़ी फैशन में है, लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं और मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है और देखने में भी लगता है कि कुछ क्रिएटिव है। फिलहाल PNG का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको याद रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसके बारे में मैंने अपना ईमेल वाला जो प्रोटोकॉल है उसमें बताया है POP क्या होता है। तो वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल आपको कंप्यूटर लाइन में, नेटवर्किंग में POP का फुल फॉर्म याद रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये डाकघर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, कभी पूछ लिया जाए तो बताइएगा कि ये एक प्रकार का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है ना। वहाँ तो लिखा होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये तो कोई डाकघर में कोई चीज़ होती होगी, वही यूज़ हो रही है। नहीं, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इन कंप्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इन एन एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब पहली लेयर, स्टार्टिंग वाली। TCP/IP लेयर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज द ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव मेल फ्रॉम मेल सर्वर। तो मेल सर्वर से क्लाइंट के लिए रिट्रीव करने का काम होता है POP का। और इस समय जो वर्जन यूज हो रहा है POP का, कभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो POP 3 जो है इस समय यूज हो रहा है। PNP, तो प्लग एंड प्ले। तो PNP का फुल फॉर्म है प्लग एंड प्ले। तो फुल फॉर्म N जो है, N को इन्होंने एंड कर दिया है, और बाकी P से प्लग है और P से ही प्ले है। तो क्या होता है, PNP एक प्रकार की डिवाइस कह सकते हैं, या इस प्रकार के पोर्ट भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल दिखा वो था पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो प्लग करते हैं और प्ले हो जाती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी PNP चीज़ें होती हैं, यानी कि प्लग एंड प्ले होती है, तुरंत यूज़ वाली होती हैं। आप उसको तुरंत कंप्यूटर में या कहीं भी लगा के तुरंत जो यूज़ कर सकते हैं उसको हम PNP कह सकते हैं। PDF, अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा PDF क्या है, क्योंकि PDF तो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं कि PDF फाइल चाहिए, PDF फाइल चाहिए, जो कि मैं इधर कुछ बिजी हूँ तो बना नहीं पाता हूँ PDF फाइल अलग से, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो PDF का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए इसके साथ साथ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा रहा है। हो सकता है आपके किसी एग्ज़ाम में आ जाए और आपने मेरा वीडियो देखा हो तो आपको एक आराम से 1 या 2 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा, है ना। लोगो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, एडोब रीडर आपने देखा होगा, उसमें ज़्यादातर दिखाई देता है। तो ये जो PDF बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है? एडोबे ने बनाया है। तो कभी पूछा जा सकता है किस कंपनी की देन है। वैसे तो अब कई लोग बनाने लगे हैं, लेकिन एडोब ने इसको क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था।
आज का लास्ट स्लाइड है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार देख चुका हूँ एग्जाम में, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में। क्वालिटी ऑफ सर्विस आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर कंप्यूटिंग लाइन में किसको कहते हैं। तो क्या किसको कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्विस सच एज द टेलीफोनी और कंप्यूटर नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो ये एक नेटवर्क के बारे में है। जब आप कई प्रकार के नेटवर्क जो है जोड़ते हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके की सर्विस मिल रही है ना। आजकल का नेटवर्क देखिए कितना किसी का अच्छा आ रहा है, किसी का खराब हो रहा है, तो कहाँ पर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से नेटवर्क के मामले में पूरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको सीन करके देखने का काम करते हैं। यूजर्स को कितना सही मिल रहा है, वो होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। नाम से भी लग रहा है कि क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन कंप्यूटर में एज ए ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्किंग की बात हो रही है, तब यहाँ पर हम QS को लाते हैं। तो फिलहाल ये विषय यहीं पे समाप्त होता है आज, और थोड़ी सी सीरीज आगे बची हुई है और उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जल्दी से हम फिलहाल ये सीरीज खत्म करेंगे। और भी जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।